ओम शांति। आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे। राखी का त्यौहार हमने बहुत बार मनाया होगा, लेकिन राखी, जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से भी जानते हैं, इसके शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब कहते हैं बंधन, तो ये एक ऐसा बंधन है जिसमें हर कोई बंधना चाहेगा, लेकिन संसार के अंदर दो तरह के बंधन हैं, एक सुख का बंधन और एक दुख का बंधन। लेकिन दुख के बंधन को तो हम सभी जानते हैं, पर सुख के बंधन में भी इंसान ज़्यादा समय नहीं बंध सकता है, क्योंकि जिससे हम सुख पाने की कोशिश करते हैं या कोई हमें सुख देता है, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के बाद हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन सुख के लिए भी डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर हमें थोड़े समय के बाद लगने लगता है कि हम बंध गए हैं। तो इस तरह से ये बंधन किसी को भी पसंद नहीं आता, चाहे वो सुख का हो या फिर दुख का हो। तो जब हम बात करते हैं राखी की, तो राखी के शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। जैसे हम कहते हैं राखी, तो मतलब क्या, किसने रखी, क्या रखी, तो यानी कि हमारा मान रखा, हमारी इज्जत रखी, इस तरह इस शब्द को कहते हैं राखी। इसलिए कहा जाता है कि जो राखी है, जब हम परमात्मा के प्यार में बंध जाते हैं, तो वो हमारा मान, सम्मान, इज्जत और हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ बंध जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राखी की जब हम शुरुआत करते हैं, तो कोई भी बहन जब तिलक लगाती है उसको, तो इसी से ही इस त्यौहार की शुरुआत की जाती है। लेकिन यहाँ हम परमात्मा को बीच में क्यों ला रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि पूरे संसार के अंदर तो ये भाई और बहन का त्यौहार है। कहा जाता है कि जब परमात्मा के साथ कोई भी प्यार में बंधता है या उसके साथ कोई प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है, तब कहा गया कि उसे द्रौपदी की तरह हमें पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे साथ हमेशा ही उस रक्षा के लिए बंध जाता है। तो इस प्रकार से जैसे परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि हम सभी को अपने पूरे जीवन को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है, वो है अपने विचारों को बदल लेने की। जिस प्रकार से हमारी रक्षा अपने आप ही हो सकती है। मान लीजिए हमने एक बहुत सुंदर एक घर बनाया, एक बंगला बनाया, और उस घर के अंदर हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ की चीज़ें रखी हुई हैं और उन सब का सुख हम प्राप्त करते हैं। और कुछ दिनों के बाद हम उस घर में वापस लौट रहे हों, कहीं बाहर से आए हों, तो इतने सारे सुख प्राप्त करने के लिए हमें उस बड़े से घर के अंदर बड़े सारे सुख लेने के लिए उस छोटे से दरवाजे के अंदर एक ताला लगा होगा और उस ताले के अंदर एक छोटी सी चाबी हमें लगानी होगी। तो जब हम वो चाबी को राइट साइड में घुमाएंगे, तभी वो ताला खुलेगा और उस घर के अंदर की सुख सुविधाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा में ये कभी नहीं कहते कि आप अपने पूरे जीवन को एकदम से बदल लीजिए या पूरी दुनिया को बदल लीजिए। हमें शुरुआत है केवल अपने मन के विचारों को बदलने की। जब हम अपने मन के विचारों को बदलते हैं, तो हम अपने मन की बुरे संस्कारों से या बुरी आदतों से अपने आप ही रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि बात किया तिलक के बारे में, तो ये जो तिलक की शुरुआत की जाती है, बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो ये तिलक वास्तव में कोई एक त्यौहार का प्रतीक नहीं है, ये आत्मिक स्मृति का प्रतीक है। जिस प्रकार से जब मंदिर में जाते हैं, तो चाहे जिनके पति हैं या जिनके नहीं हैं, उनको भी भगवान के घर तिलक लगाया जाता है या वो भी लगा सकते हैं। तो केवल सुहाग का प्रतीक ये तिलक नहीं है, लेकिन इससे यही दर्शाया जाता है कि मस्तक के बीच में यहाँ हमारी आत्मा रहती है, तो उस आत्मिक स्मृति का तिलक हम लगाते हैं। तो जब भी बहन अपने भाई को तिलक लगाए या हम में से कोई भी किसी को लगाए, तो इसी भाव से लगाए कि मैं आत्मा सामने वाली आत्मा को आत्मिक भाव से उसको वो स्मृति दिला रही हूँ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो भाई आज राखी बंधवाता है, उसको लाने के लिए बहन कितनी मेहनत करती है। पहले के जब त्यौहार हुआ करते थे, तो पहले के त्योहारों में बहन जो है या कोई भी चीज़ के लिए सामान को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि रिश्तों को दिया जाता था। लेकिन आज क्या हो गया, एक राखी ढूंढने के लिए पूरा बाज़ार ढूंढना पड़ता है, घूमना पड़ता है, और तब जाकर के हम बहुत महंगी सी राखी पसंद करते हैं, चाहे वो बहुत पैसों वाली हो या वो चांदी की हो या वो सोने की राखी हो। तो हमारा सारा भाव आज चला गया है कि वो सामान कैसा है, वो दिखने में कैसा है। वो इसलिए ऐसा हुआ, बाहर की सुंदरता हमें ढूंढने की तब ज़रूरत पड़ी जब मन की सुंदरता ख़त्म हो गई, जब दिल की सुंदरता ख़त्म हो गई। तो जब दिल ही सुंदर नहीं होगा, तो हमें अपने मन के भावों को सामान के द्वारा दिखाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि
हमें अपने रिश्तों के बीच में प्यार की भावना रखनी चाहिए। जब प्यार खत्म हो जाता है या कोई भी तरह की भावनाएं बदल जाती हैं तो हमें वो बाहरी चीज़ों से दिखानी पड़ती है। अब अगर हम बात करें उस प्यार के धागे की, तो हम देखते हैं कि पहले के समय में ब्राह्मण लोग घर घर जाया करते थे और उस सूत्र को बांधा करते थे, क्योंकि वास्तव में ये केवल एक धागा नहीं है, लेकिन ये त्यौहार पवित्रता का प्रतीक है। क्योंकि पहले के समय में हम सभी ये मानते थे कि ब्राह्मण लोग जो है पूजा पाठ आदि करते हैं और वो बहुत ही पवित्र धर्म से जुड़े रहते हैं। तो हमारे घर घर में ब्राह्मण आया करते थे और उस धागे को बांधते थे। हम लोग भी उस धागे की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, उसको ऐसे फेंक नहीं दिया करते थे। त्यौहार ख़त्म हो जाने के बाद या कुछ समय के बाद हम उसको अपने घरों की चौखट पर बांध दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता रहा और इस त्यौहार का भाव भी बदलता रहा। फिर ये पवित्रता केवल एक रिश्ते में पाई जाने लगी, वो है भाई बहन का त्यौहार रिश्ता। तो उस रिश्ते के अंदर इस त्यौहार को मनाया जाने लगा। और फिर अगर हम बात करें इस त्यौहार के अंदर यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर हम मिठाई की बात करें तो इसके लिए एक बात याद आती है कि कहते हैं कि चाकू, खंजर या तलवार आपस में करते वार कि कितना किसका है गहरा वार। इस बात को लेकर वो लड़ रहे थे और पीछे से शब्द ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये इस तरह के हथियार जो हैं वो ज़्यादा गहरा घाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके घाव तो फिर भी भरे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को ऐसे शब्द बोल दें तो वो ज़िंदगी भर हम नहीं भूल सकते हैं। तभी कहा गया कि जो हम मीठा खिलाते हैं वो वास्तव में मीठी वाणी का प्रतीक है, कि हम सबके साथ मीठे से बोलें, मीठे भाव से बोलें, मीठे शब्दों से बोलें। तो मीठी वाणी को बनाए रखने के लिए हम इस त्यौहार के अंदर मिठाई भी खिलाते हैं। तो केवल भाई और बहन को ही आपस में मीठे शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी को ही आपस में मीठे से बात करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें रक्षा की, तो आज के समय में हम सभी जानते हैं कि सिर्फ बहनों को ही नहीं, भाइयों को भी रक्षा की ज़रूरत है। क्या भाइयों को कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो भगवान से प्रार्थना करें? तो यहाँ पर रक्षा केवल शरीर को देखकर करने की बात नहीं है, लेकिन आत्मा की रक्षा की बात की जा रही है। तो परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के हमें जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान और योग के माध्यम से, यानी कि उसके साथ कनेक्शन के माध्यम से, हम सभी आत्माएं बुरे संस्कारों से, बुरी बातों से और आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति परमात्मा से ले सकते हैं। तो भगवान हम सभी की इन सभी बातों से रक्षा करते हैं, ना केवल बहनों की बल्कि भाइयों की भी रक्षा करते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो तो केवल हद की ही रक्षा कर सकता है ना, और 1 या 2, 3, 4 बार रक्षा करने के बाद वो भी हमें ये कहने लगेंगे कि अब तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, अब तुम परिस्थितियों को समझो, अब इन बातों को समझो। तो इस प्रकार से जो है भगवान हमारी हमेशा बेहद की और अंत समय तक रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम धागा बंधवाने के बाद हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ खर्ची मिले, या इसी भावना के साथ भी भाई भी समझते हैं कि हमें भी कुछ खर्ची देनी पड़ेगी। तो यहाँ हमें कौन सी खर्ची देनी है, क्या चीज़ हमें देनी चाहिए? तो हम सभी को, अगर हम सब मिलकर के अपने अपने बुरी बातों को, मन के अंदर के भाव, गलत भावों को दे दें, उसका अर्पण कर दें, उसको समर्पण कर दें, तो वो वास्तव में सबसे बड़ी खर्ची होगी। क्योंकि अंदर से मन के बुरी बातों को निकाल देने के बाद हम रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो किसी इन सब दिखाई देने वाली चीज़ों से नहीं बना सकते हैं। तो इसमें वास्तव में इस धागे के साथ जब भी हम इसको अपनी कलाई पर बांधें, तो ना केवल अपने साथ लेकिन भगवान के साथ भी प्रतिज्ञाबद्ध हों, और अपने साथ ज़रूर ये प्रतिज्ञा करें कि हम आज से अपने बुरी आदतों को, बुरे संस्कारों को, बुरे भावों को हम छोड़ देंगे। इस बात की हमें प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत है। हम अपने आप को कुछ मर्यादाओं में बांधेंगे, उसके साथ बंधन में बंधेंगे, तो धीरे धीरे इस रिश्ते के अंदर तो क्या, पूरे परिवार के अंदर इन प्रतिज्ञाओं को निभाते हुए हम एक परिवार के अंदर बहुत सुंदर रिश्ता बना सकते हैं, एक सामंजस्य को बनाए रख सकते हैं। परमात्मा भी हम सबसे यही कहते हैं कि तुम मेरे साथ इस प्रतिज्ञा में बंधोगे तो पूरे परिवार को आप एक साथ लेकर के चल सकते हैं। तो जब हम तिलक लगाएं या धागा बांधें या फिर हम कोई भी मिठाई खिलाएं, तो इन सभी भावों को मन में रखते हुए इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। यही त्यौहार हमें सिखाने के लिए आता है। हैप्पी रक्षाबंधन।